बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने औरतों के लिबास के ताल्लुक से कुछ मसाइल रख रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, औरत के लिए काला लिबास पहनना कैसा है। एक किताब है जिसका वो नाम दर्ज कर रही है। किताब का नाम है निदाए शाही, कि उसमें लिखा हुआ है कि काला लिबास पहनना जहन्नमी होने की अलामत है और काली टोपी पहनना ये भी जहन्नमी होने की अलामत है। तो शरीयत का क्या हुक्म है? क्या वाकई ही ऐसा है कि जहन्नम में जाने वाले लोग जो है काला लिबास पहनेंगे? तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी काला रंग नापसंद था, सिवाय तीन चीज़ों के। तो वो तीन चीज़ें भी मैं आप हजरात के सामने पेश करूंगा। वे कौन सी तीन चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। किताबुन नवाजिल आप किताब उठाए और उसकी जिल नंबर 15 उठाए। किताबुन नवाजिल जिल नंबर 15 सफ़ा नंबर 350 351। जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको इसमें ये मसला मिल जाएगा। याद रखें, निदाए शाही जो किताब है वो शियाओं की किताब है और उसमें ये मसला इसलिए दर्ज किया गया है, उन्होंने इसलिए किया है कि ये जो शिया जो मातम करते हैं उसमें काला लिबास पहनते हैं, तो उसका रद्द किसी इनके आलिम ने किया है। निदाए शाही के जो मुसन्निफ है उसने, कि इसमें जो है निदाए शाही के मुसन्निफ ने ये रद्द किया है कि काला लिबास जो है जहन्नमियों की अलामत है। तो औरतों को जो काला लिबास यहाँ कह रही है कि औरतें बुर्का काला पहनती है, स्वेटर काला पहनती है, सर पे जो टोपी वगैरह पहनती है बुर्के के साथ वो काली होती है, तो क्या वो जहन्नमी होगी या नहीं? तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। याद रखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्होंने वो खास मौके पे जो ये मातम के वक्त पहनते हैं उस वक्त को मना किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हरगिज़ नहीं कि काला लिबास नापसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की चादर जो थी वो काली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अमामा पहनते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजा भी काला था। तो ये इतनी चीज़ें काली होने के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो फिर काले काले से नफरत नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन हाँ, पसंदीदा जो लिबास था मर्द हजरात के लिए वो सफ़ेद लिबास था और औरत को हर तरीके के रंग पहनने की इजाज़त शरीयत ने दी है। यहाँ पर यह भी बात याद रखे कि जो काली टोपी के बारे में हुक्म आया है ये यहूदियों के ताल्लुक से है। यहूदी एक किस्म की काली टोपी जो उनकी खास होती है, मखसूस होती है, वो पहनते हैं, जिसकी वजह से उनकी मुशाबत होने की वजह से मना फरमाया गया है। मना है वो वाली टोपी जो हैट टाइप की होती है जो यहूदी पहनते हैं। तो अगर वो टोपी है और वहां पर यहूदियों का शेवा भी यानी कि यहूदी भी पाए जाते हैं, तो फिर वो टोपी पहनना आपके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया है कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया कि जो जिसकी निस्बत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। अब यहाँ पर यह मसला भी हल हो जाता है आपका कि काला लिबास अगर आप जो है मातम के तौर पे पहनते हैं, जैसे कि शिया हजरात करते हैं, मातम के दिनों में पहनते हैं, मुहर्रम के महीने में, तो फिर जो है आपके लिए भी जायज़ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि शरीयत में मातम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और वो मातम किस लिए करते हैं ये आप हजरात जानते ही है, लिहाजा उस पर बहस करने की भी ज़रूरत नहीं समझता मैं कि मैं उस पर जो है खोल के टॉपिक पे बात करूं। तो काला लिबास पहनना कतन जो है हराम नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई मना है, बल्कि पहनना जायज़ है। याद रखे, अगर मातम के तौर पे पहने हैं तो फिर नाजायज़ है, अगर जो है यहूदियों की निस्बत इख्तियार कर रहे हैं तो भी नाजायज़ है। आम हालात में औरत के लिए काला लिबास पहनना बिल्कुल जायज़ है। ये मेरे तन पे जो आपको काली जैकेट, काली वास्केट नज़र आ रही है, मैंने ये इसीलिए पहन रखी है ताकि आप वीडियो में देख ले कि काला लिबास पहनना जायज़ है। ये बात याद रखें, ये काली जैकेट, काली वास्केट मैंने इसीलिए पहन रखी है ताकि आप जो है देख ले कि भाई काला लिबास जायज़ है, ना कि हराम है। हाँ, अगर आप शिया की मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं और वो मातम के तौर पे पहन रहे हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हैं, फिर आपके लिए जायज़ नहीं। यहूदियों के तरीके पे टोपी पहनते हैं वो, अगर इस तरीके से आप पहन रहे हैं फिर भी जायज़ नहीं है। याद रखें, इन हालात में जायज़ नहीं है।
باقی آپ کالا برقع پہنے، کالے موزے پہنے، کالے موجے پہنے، کالے گلوز پہنے، کالی ٹوپی پہنے، کوئی منائی نہیں ہے، لیکن ایک ٹوپی جو یہودیوں کی خاص ہوتی ہے اس طریقے کی ٹوپی پہننا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو جس کی نسبت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ لہذا کالے لباس کو ماتم کے طور پر نہیں پہننا ہے۔ یہ تمام مسائل میں نے بتایا آپ کو کتاب النوازل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 350 351 کھول کے دیکھ لیجئے، مل جائے گا آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔